देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस की उपादेयता, श्री रामचरितमानस की गरिमा का गुणगान करना सहज नहीं है, किंतु अपनी अल्प बुद्धि से रामचरितमानस के कतिपय जो व्यावहारिक प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पर अपना मंतव्य रखने की ग्रस्तता करता हूं। गोस्वामी जी महाराज ने संतों और दुष्ट व्यक्तियों के मध्य जिस प्रकार का भेद किया है, उससे हम सहज ही यह अनुमान लगा सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं कि सज्जन व्यक्ति कौन है और दुष्ट व्यक्ति कौन है। गोस्वामी जी महाराज इसी क्रम में कहते हैं कि नवनी नीच कै अति दुखदाई, नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, अजिमी अकाल के कुसुम भवानी। भगवान शंकर माता पार्वती से दुष्ट हृदय व्यक्तियों के गुणों का, अवगुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति चाहे जितना विनम्र हो जाए, उसकी विनम्रता भी कष्टदायी होती है, पीड़ा प्रदान करने वाली होती है। दुष्ट व्यक्ति कभी विनम्र नहीं हो सकता है, और यदि कभी उसने कृत्रिम विनम्रता प्रदर्शित भी की है, तो वह विनम्रता स्वार्थवश हो सकती है, अपना काम सिद्ध करने के लिए हो सकती है, और उसकी विनम्रता क्षणिक होती है। स्वार्थ सिद्धि के उपरांत उसकी विनम्रता दुष्टता में परिवर्तित हो जाती है और वह पुनः प्रतिकूल आचरण करने लगता है। जिस प्रकार से अंकुश, जिससे हाथियों पर को अंकुश में रखा जाता है, हाथियों को बस में रखने का यत्न किया जाता है, धनुष, सांप एवं बिल्ली यदि झुक भी जाते हैं तो उनकी सज्जनता का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनका स्वभाव है, यह उनकी प्रकृति है, यह उनका गुणधर्म है। धनुष बिना झुके हुए आकार नहीं प्रदान कर सकता है, सांप कभी सीधी चाल नहीं चल सकता है, बिल्ली भी कभी भी सज्जनता की प्रतीक नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों की मीठी वाणी भी भय प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार बिना ऋतु के खिले हुए फूल हृदय को आनंद प्रदान नहीं करते हैं, अपितु कष्ट ही प्रदान करते हैं। ऋतु के अनुसार खिले हुए पुष्पों को देखकर हृदय को आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु असमय बिना ऋतु के खिले हुए फूल
कष्ट प्रदान करने वाली होती है, हृदय के लिए पीड़ा प्रदान करने वाली होती है। पुनः गोस्वामी जी महाराज संतों और असंतों के मध्य विभेद करते हुए कहते हैं, संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहां तहां पियहि विविधि मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। दुष्टों के विपरीत संतों का आचरण, संतों का हृदय सरोवर के स्वच्छ जल के समान निर्मल होता है। संतों का हृदय स्वच्छ जल के समान विकारों से रहित होता है। संतों के हृदय रूपी सरोवर में मन को मुग्ध करने वाले अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी 4 सुंदर घाट बने होते हैं। संतों के हृदय में करुणा होती है, दया होती है, क्षमा होती है और स्वांतः सुखाय का आचरण न होके संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना होती है। संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करने वाले संत होते हैं। जिस प्रकार से संतों का हृदय निर्मल पवित्र सरोवर के समान होता है और जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी 4 सुंदर घाट बने होते हैं, जहां पर बिना किसी भेदभाव के अनेक प्रकार के पशु पक्षी व अन्य प्राणी स्वच्छंद विचरण करते हुए सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दानी पुरुषों के घर में याचकों की भीड़ लगी हुई है। वस्तुतः संतों के सत्संग रूपी अमृत रस का पान करना परम सौभाग्य की बात होती है। संत का आचरण परम पवित्र होता है। संतों के आचरण में किसी भी प्रकार का कलुष नहीं होता है। संत सदैव समाज के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं।